शुक्ला जी को याद दिलाने के लिए शायद हम भूल रहे हैं 89 के महाकुंभ में संगम घाट के बीच पे विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा मंच लगा था, धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन करके। जहां तक मुझे याद है हर साल लगता है, हर साल। एक मिनट सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। वहां पे 14 सूत्री कार्यक्रम अशोक क्या नाम था, सिंघल ने पढ़ा था, और जो स्टेज मंच पे थे जिसमें हिंदू ही की बात थी, हिंदू धर्म, हिंदू के फैलाने की और शिला पूजन का। उस दिन शंकराचार्य भी बैठे हुए थे। कौन से शंकराचार्य थे मैं लिखा हूं, कल बता दूंगा, मेरी डायरी में है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा, अच्छा, इसीलिए मैंने कहा। दूसरी चीज ये है कि धर्म का इस्तेमाल को लेकर हमेशा बात होती रही है, बीजेपी हमेशा करती रही है और करती रहेगी। वो चाहे आसाराम के जरिए आपने देखा होगा, वहां भी प्रधानमंत्री और सबकी बुक मिल जाएगी, फोटो, बहस उस पे है, इस्तेमाल होता है, पाखंड और आस्था पे नहीं बात है। हमारा हम लोगों का दूसरा है, ये बहस का विषय यही है, भाजपा पाखंडियों का इस्तेमाल कर रही है, धर्म का जो किया। अनिल जी, अंतिम टिप्पणी। देखिए, ये जो है, अब चूंकि धर्म पर बहुत बहस हो गई है तो एक लाइन तो मैं उस पर बोलूंगा ही। वो ये एक लाइन ये है कि जो आप महाकुंभ में देख रहे हैं, वो एक हिंदू धर्म की कई धाराएं जो है वो वहां दिखाई देती है कुंभ में, और वो कई प्रोटेस्ट हैं जो ब्राह्मणवाद है, जिसको आप कहते हैं पुरोहितवाद, उसके खिलाफ है। और नागा बाबा ये सब वही है, कुछ शैव है, कुछ वैष्णव है, शाक्त है, सब लोग हैं। तो इसीलिए उसको उस वो जो कुंभ है उसको एक धारा में ये लाना चाहते हैं, वो मुस्लिम विरोधी विश्व हिंदू परिषद की धारा। वो हमारा विरोध उससे है, हमारा विरोध उससे नहीं है, जो धाराएं ये है। अब ये कहाँ का है कि गोरख पंथ जो है, गोरखनाथ संप्रदाय के हैं गोरखनाथ आदित्यनाथ, और वो शैव है, लेकिन वो जो है राम मंदिर सब पूजाना चाहता है। ये जो है, जो एक धर्म, एक देवता, एक, ये नहीं है हिंदू धर्म, और हम लोग इसके विरोधी हैं। ये गलत कर रहा है, हिंदू धर्म का भी सत्यानाश कर रहा है, ये मैं कह रहा हूं। एक तो ये जाने दीजिए। दूसरा ये है कि ये जब हमने नए, मतलब जिसको कहते हैं आधुनिक मतलब समाज बनाया, जिसमें कि तय हुआ, ये मतलब इस पर इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, यूरोप में इसके लिए फाइट हुई, जीत करके हुआ कि चर्च अपना चर्च में रहेगा, शासन से उसकी कोई व्यवस्था नहीं। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं कि रिलीजन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सिर्फ इंडिया यूरोप में हुआ ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में भी अकबर ने करके दिखाया। अशोक भी के भी जो शिलालेख है उसमें है कि हर धर्म रहेगा। हमारा विरोध इससे है कि ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं इसका, और मुसलमानों के विरोध करते हैं, अल्पसंख्यकों को उसके नाम पर सताते हैं। हमारा विरोध उससे है, हिंदू धर्म से नहीं है। अध्यात्म और धर्म की बात आएगी तो हम अध्यात्म के साथ जाएंगे, और जब पाखंड और अंधविश्वास और धर्म की बात आएगी तो हम धर्म के साथ जाएंगे, अंधविश्वास के खिलाफ रहेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ सिंपल मुद्दा ये है कि आप जो धर्म का इस्तेमाल, वो जो बाबा है वो बाकायदा कोई धार्मिक काम नहीं कर रहा। मनोज तिवारी उसका गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और आरती में गिरिराज सिंह है जो कि रैबिड कॉम्युनल है। इसको कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और वो उसका कर रहा है, वो काहे का धर्म कर रहा है, वो तो बीजेपी का प्रचार कर रहा है, और उस पर सही रिएक्ट किया नीतीश कुमार ने। हम इसके विरोधी हैं, हम आस्था वगैरह के विरोधी नहीं है। आस्था हमारा जब उस मामला आएगा कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक, तो हम अपना तय करेंगे और लोग भी अपना तय करें। लेकिन जब आता है सवाल राजनीति का, शासन व्यवस्था का, लोकतंत्र का, तब हम इसका विरोध करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो लोकतंत्र है, शैव, शाक्त, वैष्णव, क्या कहते हैं, कई मतलब अनगिनत, वो सबको जिंदा रहने दीजिए। सबको राम भक्त बनाने की कोशिश न करिए, जो कि अमित शाह ने और मोदी जी ने बंगाल में की थी, की कोशिश नहीं जीते। वहां वो जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, जिसका की विरोध की वो क्या कहते हैं दुर्गा पाठ करके ममता बनर्जी। लेकिन इसका नहीं, ममता बनर्जी का दुर्गा पाठ
सही है और न इनका। राजनीति के मंच पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमारी इस बारे में निश्चित राय है। और हमने ये आजादी का आंदोलन में ही तय किया था और हम जीत करके आए, उसी वजह से सावरकर और जिन्ना ने देश को बंटवा दिया ये धर्म के नाम पर। ये भी सच्चाई है, लाखों लोग मारे गए। हम दोबारा ऐसा नहीं चाहते नरसंहार, यही मेरा है कहना। और ये बागेश्वर बाबा के साथ सवाल इसी बात का है कि पाखंड और जादू टोना, अब इसके सहारे कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा तो इसका तो कोई भविष्य नहीं। धर्म के सहारे आपने लड़ा जितना लड़ना था, लेकिन अब पाखंडियों के सहारे आप चुनाव लड़ेंगे